हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शंकर सिंह सोलंकी आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं सोलंकी सर की इंग्लिश की क्लास। बीए पार्ट 1 इंग्लिश लैंग्वेज पेपर फर्स्ट और बुक है हमारी इंग्लिश थ्रू रीडिंग वॉल्यूम 1। चैप्टर है हमारा 6th यूजिंग लैंड वाइजली बाय डडली स्टैम्प। सो डियर स्टूडेंट्स, वी विल डिस्कस the summary in English, Hindi and then question answers according to the sections A, B, C. Let us start with the English summary. We all know very well that at present we are facing by a problem of increasing population day by day. Increasing population is a big problem for all over world. The most serious problem is that of increasing population and its pressure on land and its resources also. It is really not the problem of actual population but its rate of increase which is causing concerns and problems. Every year are born per second. Thus, 40 to 55 million people increase every year. This increase a huge problem for this world. कट कर दो भाई साहब। स्टूडेंट्स, आज हमारे देश की ही नहीं पूरे विश्व की एक सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या का निरंतर बढ़ना। हमने देखा जिस रेट से हमारी जनसंख्या की वृद्धि होती है उस रेट से कभी भी डेथ रेट नहीं मैच करता और इस बढ़ती हुई जनसंख्या की वजह से सबसे बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है उसका वो है लैंड। हमारे पास जनसंख्या बढ़ती जा रही है और लैंड जिसे हम यूज़ कर रहे हैं वो श्रिंक होती जा रही है, घटती जा रही है। पूरे विश्व में प्रत्येक 3 सेकंड पर एक बच्चे का जन्म होता है जो कि बहुत घातक है और इसको अगर देखा जाए तो ऐसा डेथ रेट में नहीं होता। नेक्स्ट पैराग्राफ, ऑन अकाउंट ऑफ मेडिकल केयर नाउ पीपल लिव लॉन्गर देन बिफोर एंड फ्यूअर चिल्ड्रन डाई। नाउ द एवरेज एज ऑफ मैन is 80 to 90 years. Formerly, people lived in dirty conditions. There was no arrangement for sanitization. So epidemics broke out. Now this death rate is controlled. जैसा मैंने आपको बताया, जिस हिसाब से बर्थ रेट है हमारा उस हिसाब से डेथ रेट नहीं है। मेडिकल बहुत इम्प्रूव कर गया है जिससे लोगों की अब मृत्यु जल्दी नहीं होती और डेथ रेट घटता जा रहा है अच्छी मेडिकल फैसिलिटी होने की वजह से और बर्थ रेट बढ़ता जा रहा है। ऐसी बहुत सी जगह हैं जिन्हें हम स्लम एरिया कहते हैं, बस्ती कहते हैं, मलिन बस्ती कहते हैं, जहां कम जगह में हजारों लोग एक साथ रहते हैं, जहां प्रॉपर स्वच्छता का पालन नहीं हो पाता और लोगों को महामारी का सामना करना पड़ता है। हाल ही में जैसा कि हमारे सभी ने देखा, कोरोना महामारी से भी हम सभी पीड़ित हुए। नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा, एट प्रेजेंट एवरी पर्सन ऑन दिस अर्थ शेयर्स जस्ट अबाउट 12 acres each. 1/5 is covered with ice, 1/5 of the earth is covered with deserts, 1/5 is mountainous and 1/5 is unsuitable for agriculture as it has rock like soil. So out of 12 acres only 4 acres are left as suitable land for producing food, but all this is not used. Only about 1 acre is required to support a human being at present time. हमने देखा आज वर्तमान में पूरे विश्व में, पूरी पृथ्वी पर
केवल 12 एकड़ ज़मीन है जिसका भूभाग हम इस्तेमाल करते हैं रहने के लिए और उपजाऊ अन्न उगाने के लिए, जिसमें मैंने आपको बताया कि 1/5 पूरे भूमि का, पूरे पृथ्वी का बर्फ से ढका हुआ है, 1/5 हमारा जंगलों से घिरा हुआ है, रेगिस्तानों से घिरा हुआ है, 1/5 हमारा पहाड़ों से घिरा हुआ है, और जो 12 एकड़ ज़मीन हमको मिलती है जिसे हम सुटेबल समझते हैं, उसमें भी कुछ परसेंट ऐसी जगह है जिसमें रॉकी है मिट्टी, रॉकी यानी कि कंकरीली, पथरीली, जिसमें कोई न तो हम अन्न उपजा सकते हैं ना ही उसे रिहायशी स्थान के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान में हमारे पास भूमि जिसे हम रिहायशी और उपजाऊ के रूप में इस्तेमाल कर सकें वो भाग बहुत कम है। There is the problem of haves and have-nots. Among the countries of the world, there are some countries which have more land than others. Americans have over 3 times of land than the average of the world. So they produce more food than they require and they have a surplus for export. हमारे देश की अपेक्षा अमेरिका के पास हमसे 3 गुना अधिक भूमि है जिसे वो रिहायशी और कृषि के लिए इस्तेमाल करते हैं और अधिक से अधिक अन्न उपजाकर अधिक से अधिक एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। हमने देखा कुछ डॉक्यूमेंट्रीज़ में कि अमेरिका में जो घर बने होते हैं वो काफ़ी दूर दूर होते हैं। हमारे यहाँ भारत देश में क्या है, हमारे भारत देश में घर एक दूसरे से दीवार सटा के बने होते हैं, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं होता। 2 घरों के बीच में काफ़ी दूरी होती है, काफ़ी गैप होता है, जो कि किलोमीटर्स में भी होता है कभी कभी। There is great variety in the intensity of cultivation. In the US, people are extravagant in the use of land. In Japan, there is intensive cultivation. In Japan, the workers plant by hand. Every individual grows rice plant. In this way, they support 7 persons per acre. भारत देश को तुलना करते हुए जापान और अमेरिका के पास हमने देखा हमसे अधिक भूमि होने की वजह से अधिक अन्न उपजा सकते हैं और वो एक्सपोर्ट करते हैं। जापान में भी हमसे अधिक भूमि है, वहाँ प्रायः एक व्यक्ति पर 7 एकड़ भूमि आती है और वहाँ हर व्यक्ति अपने लिए धान अलग उगाता है। इन फ्यूचर द सी विल बी आवर ग्रेटेस्ट source of food. The sea will be cultivated on a large scale and fish production will increase. हमारे भारत देश में ही नहीं वरन पूरे विश्व में हम देखेंगे कि भविष्य में समुद्र सबसे बड़ा अन्न उत्पादक साबित होगा। So with proper land utilization, birth control measures, efforts of genetics and sea cultivation, the problem of increasing population can be solved. इस तरह से हम देखेंगे कि भविष्य में जब हमारे पास अधिक से अधिक भूमि जो आज हम अन्न उपजाने के लिए इस्तेमाल करते हैं रिहायशी इस्तेमाल में जब ले लेंगे तो उपजाऊ भूमि हमारे पास सीमित रह जाएगी और समुद्र पर हम पूर्णतः निर्भर हो जाएंगे और समुद्र एक अच्छे उत्पादक के रूप में हमारे सामने होगा। तो दोस्तों ये थी हमारा चैप्टर यूजिंग लैंड वाइजली। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन आंसर्स की। हम सभी को पता है आपको कि हमारा क्वेश्चन पेपर फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज BA पार्ट 1 का 3 सेक्शन में डिवाइड रहता है। पहला सेक्शन होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, उसके बाद सेक्शन B होता है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, सेक्शन C होता है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। मैं आपको क्वेश्चन बताऊं उससे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरा चैनल इंग्लिश गुरु बाई SS सोलंकी अपने ब्राउज़र में अपने YouTube में डालें तो हमारा चैनल खुलेगा, उसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर ऑल प्रेस करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी बीए का कोर्स कंप्लीट करने में आसानी हो। तो आइए अब हम बात करते हैं क्वेश्चंस की। पहले हम बात करेंगे वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लीजिए। We are scarcely out of the old stone age। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, नोट कर लीजिए। Why do the Americans get surplus crops? नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी शॉर्ट में नोट कर लीजिए। How can man use the land wisely? ये शॉर्ट में भी आ सकता है सेक्शन बी में। अब सेक्शन बी के लिए हम बात करेंगे। What are the two things that matter, sorry, कट करो। सेक्शन बी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट आर द टू थिंग्स दैट द ऑथर मेंशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ फूड सप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट डू यू मीन बाय डेथ कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट शैल बी कल्टीवेट इन फ्यूचर। सेक्शन सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। व्हाट डज डडली स्टैम्प से अबाउट द सी एज अ सोर्स ऑफ कल्टीवेशन इन फ्यूचर। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट करिए। कमेंट ऑन द कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन। ये क्वेश्चन हमारा दूसरी तरह से भी पूछा जा सकता है। एक्सप्लेन व्हाई डडली स्टैम्प एडवाइज टू यूज लैंड वाइजली। दोस्तों, ये था हमारा चैप्टर 6। हम चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं। हम फिर मिलेंगे अगली क्लास में।